मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में महत्वपूर्ण बात यह कि लॉकडाउन जो छूट उसमें मिल रही है उससे दरअसल क्या राहत मिलेगी, बढ़ाएगी कोरोना की आफत। ये मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि लॉकडाउन 4 के शुरू होने के बाद आज से दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में कई तरह की छूट दी गई है। कहीं शर्तों के साथ फैक्ट्रियां शुरू हुई तो कहीं दुकानें खोलने की मंजूरी दी गई है। लेकिन इस बीच देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो गई है। इसलिए आज का मुद्दा कि क्या ये राहत बढ़ाएगी कोरोना की आफत, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त आप से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आरपी सिंह हमारे साथ होंगे बीजेपी से, कांग्रेस से अभिषेक दत्त होंगे, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा होंगे, दिल्ली के शादीपुर से प्रियंका कांडपाल हमारे सहयोगी भी होंगे और कुछ और खास सहयोगी भी हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, सवाल यही गहरा रहा है, क्या ये राहत जो मिल रही है कोरोना की आफत बढ़ाएगी? क्योंकि आंकड़े 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं अब। जी बिल्कुल अर्पिता, अब जो शुरुआती आज जिस तरीके से पहला दिन रहा ऑफिशियली लॉकडाउन 4.0 के बाद, तो जितनी भीड़ सड़कों पे नजर आ रही है वो साफ तौर पर बता रही है कि आफत बढ़ेगी ही। लेकिन ये शादीपुर का बस स्टैंड है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2-2 मार्शल की तैनाती की गई है ताकि बस स्टैंड पे भी जो लोग खड़े हैं वो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके चलें। इसी तरीके से 2-2 मार्शलों को बसों में तैनात किया जा रहा है ताकि बसों के अंदर भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सके। लेकिन ये तस्वीर हमें सिर्फ इसी बस स्टैंड पे दिखिए। इसी के पास दूसरा बस स्टैंड है जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी है। बसेस आज काफी देरी से चल रही है। भैया, कहाँ जाना है आपको? मायापुरी जाना है। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटे से मैडम। 1 घंटा नहीं आई बस? कोई नहीं आई। आप कब से इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटे हो गया। आधा घंटा हो गया, बस नहीं आ रही? नहीं है बस। तो लोग जो यहाँ पर खड़े हैं वो डीटीसी बस का इंतजार कर रहे हैं, बसेस नहीं आ रही हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि आज पहला दिन है। डीटीसी की ज्यादातर बसेस स्पेशल हायर में लगी हुई हैं, 30 से 50% बसेस वहां पर लगी हुई हैं। श्रमिक ट्रेनों के लिए जिन्हें मजदूरों को ले जाना है उसमें डीटीसी लगी हुई है, इसीलिए आम लोगों के लिए डीटीसी आज कम नजर आ रही है। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, सड़क के पार ये तमाम लोग आपको यहाँ से पैदल ही जाते हुए नजर आएंगे। ये पहली तस्वीर है जो आज नजर आ रही है। लोग पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि बसेस नहीं आ रही हैं। सबको ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस में सबको कह दिया गया है कि अब बसें शुरू हो गई हैं तो आप आएंगे। और यही हालात फिलहाल इस पूरे इलाके की अर्पिता नजर आ रहे हैं। एक डीटीसी बस के अंदर भी हम गए, वहां अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। प्रियंका, मैं आऊंगी आपके पास। दरअसल दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में जो लॉकडाउन में छूट दिया गया है उसके फैसले को गलत बताया, केजरीवाल के फैसले को। बाकायदा एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि एक साथ लगभग सभी चीजों को खोलने का फैसला दिल्ली वालों के लिए डेथ वारंट की तरह है। मैं दिल्ली सरकार से अपील करता हूं कि इस पर बार बार विचार करें। एक बार गलत कदम अगर उठ जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं गौतम गंभीर के बाद एक और बीजेपी सांसद विजय गोयल ने भी अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई रियायतों पर सवाल उठाए। विजय गोयल ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि एक तरफ केंद्र सरकार जी जान से लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना को रोकने में लगी है, दूसरी तरफ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को लॉकडाउन में इतनी चीजें खोलने की जल्दी क्या थी? धीरे धीरे करके खोलते तो ज्यादा अच्छा था। जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं, डर है कि दिल्ली वुहान ना बन जाए। अपनी राय दें, केजरीवाल को दिल्ली को बर्बाद करने से रोको, ये कहना तमाम नेताओं का जो बीजेपी के सामने आ रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी से जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से अभिषेक दत्त भी इस वक्त हमारे साथ होंगे। और सबसे पहले आरपी सिंह जी, मेरा आपसे सवाल, आखिरकार कहाँ क्या ऐसी वजह लग रही है? क्योंकि अब तो आपने पूरी छूट जो है वो राज्य सरकारों को दे दिया, तो तय करने दीजिए कि उनको जो ठीक लग रहा है वो करेंगे। अगर आपको याद हो, शुरू में एक बार इस प्रकार बसें भरकर आनंद विहार टर्मिनल पे भेजी गई थी और हजारों लोग वहां इकट्ठे कर दिए गए थे और उस भीड़ का नुकसान दिल्ली को भुगतना पड़ा जिस प्रकार से भीड़ करी। किस प्रकार दिल्ली में जब मरकज में तबलीगी लोग इकट्ठे हुए थे, वहां के क्षेत्रीय एसडीएम ने कोई एक्शन लिया, उसकी जानकारी उन्होंने नहीं लिया। दिल्ली में जिस प्रकार शराब के ठेके खोले गए, जिस प्रकार वहां पर भीड़ हुई वो सबको याद है। जिस प्रकार दिल्ली में राशन बांटने के लिए क्षेत्रीय विधायकों ने लोग इकट्ठे के भीड़ इकट्ठी की, हजारों की, कुछ 100 को राशन दिया, कूपन बांटा, उसका छोड़ दिया। तो ये कुछ प्रेसिडेंट है, कुछ इस प्रकार के पिछले हादसे हैं जिन कारण से दिल्ली डरी हुई है। और हमारा अब भी कहना है कि उनको छूट है, वो करें, परंतु ये सोचकर करें कि जो चीज उनके कंट्रोल में हो सकती है। कल वो ये ना कि दिल्ली पुलिस नहीं करी, एसडीएम उनका है और दिल्ली पुलिस एसडीएम के अधीन है।
दिल्ली पुलिस दिल्ली प्रशासन के अधीन है। वो यानी जो आपको आदेश ये दिल्ली कहना पुलिस को है कि देंगे, जो दिल्ली कदम पुलिस उठा उसको रहे हैं मानेगी, उसको परंतु सोच समझ कल के उसका उठाने की हाथ नहीं जरूरत बढ़ा। है, क्योंकि एक छोटी सी चूक बहुत गंभीर हो सकती है। ठीक है, अभिषेक दत्त, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने राहुल गांधी जी की बात को सुना और जो परमिशन थी वो चीफ मिनिस्टर लेवल पे दी। पीएमओ लेवल पे ये बताना कि कौन सा एरिया ग्रीन है, रेड है, ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो उन्होंने सुझाव उनका माना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो दूसरा मुद्दा आता है वो गौतम गंभीर जी के ट्वीट का आता है। मुझे लगता है गौतम गंभीर जी को अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है। अगर उन्होंने, उनके प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को ये पावर दी है कि वो डिसाइड करें, तो मुझे लगता है आज हमको इस लेवल पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो गुजरात में और बाकी बीजेपी के प्रदेशों में हो रहा है वो उससे भी आगे है। कहीं बाल काटने की परमिशन दी गई है, कहीं मॉल्स खोले जा रहे हैं। तो मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता। जो अहम मुद्दा ये है कि जैसे अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, दिल्ली में बसेस नहीं है हमारे पास में। दिल्ली में मात्र 3500 बसें हमारे पास है, जबकि दिल्ली के बेड़े में कम से कम 15,000 बसेस होनी चाहिए थी। और अगर आप 3500 बसों में से 500 बसें मैं मान के चलता हूं खराब हैं, हो सकता है 1000 से 1200 बसें श्रम ट्रेन जो हमारी लगी है, जिसमें मजदूर भाई बहनों को स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं, हो सकता है 1000 बसेस उसमें लगी हूं। तो मात्र 1000 बसेस में से कितने लोग दिल्ली के बस स्टॉप पे खड़े रहेंगे, सोचने की बात है। एक बस में केवल 20 लोग बैठ सकते हैं, इसमें से 2 मार्शल हैं। तो कितने लोग धूप में, भीड़ में, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रोड पे पैदल चलना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है मुख्यमंत्री साहब भले 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेते, मुझे कंप्लीट करनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री साहब 2 दिन एक्स्ट्रा लेके इसकी प्लानिंग कर लेते। देखिए, आज दिल्ली के अंदर बेड्स नहीं है, हम सबको पता है। अगर आज कोई सी भी व्यक्ति को भगवान न करे कोरोना वायरस हो जाए, तो डॉक्टर्स कहते हैं अपने घर पे होम क्वारंटीन कीजिए। मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा था कि हमारे पास 50,000 बेड्स की दिल्ली के अंदर हमारे पास हमने तैयारी कर रखी है। तो 2 बात हो सकती है, या तो दिल्ली में 50,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, या उनका जो वादा था 50,000 का एकदम झूठा है। 7 साल में उन्होंने दिल्ली के अंदर मुश्किल से 1000 बेड्स बढ़ाए होंगे। ठीक है, ठीक है। पीपीई किट्स हमारे पास लोगों के नहीं है। ठीक है, तो व्यवस्थाओं पे ध्यान देके, भले ही हम 2 दिन बाद, देखिए लॉकडाउन खुलना चाहिए, मैं इसको मानता हूं कि इकोनॉमी इज सफरिंग टुडे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, आरपी सिंह। आज दिल्ली एक छोटी सी, ठीक है, ठीक है अभिषेक दत्त, मैं आ रही हूं आपके पास। आरपी सिंह।